भारत के क्लासिकल संगीत के साम्राज्य में एक अमूल कलानिधि का निधन हो गया। पंडित जसराज जी आज हमारे बीच नहीं हैं। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम एक नज़र डालते हैं उनके संक्षिप्त जीवन वृत्त पर कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत नाग। आज आपके सामने मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरी कला के संसार को अचंभित करके रख दिया है। जाने माने शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का निधन हो गया। सोमवार को उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांसें ली। बेटी दुर्गा जसराज ने यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को दी है। वह 90 साल के थे और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। कुछ वक्त से वह परिजन के साथ यूएस में थे। पंडित जसराज के परिवार ने एक बयान में कहा कि बहुत दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी का अमेरिका के न्यू जर्सी के में आवास पर आज सुबह 5:15 पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। जसराज जब 4 वर्ष की उम्र में थे तभी उनके पिता पंडित मोतीराम का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण बड़े भाई पंडित मनीराम के संरक्षण में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक हीन ग्रह जो VP32 के नाम से जानी जाती है को पंडित जसराज जी के सम्मान में उस ग्रह का नाम पंडित जसराज रखा है। पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था। पंडित जी के परिवार में उनकी पत्नी मधु जसराज, पुत्र सारंग देव और पुत्री दुर्गा है। 1962 में जसराज ने फिल्म निर्देशक वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से विवाह किया, जिनसे उनकी पहली मुलाकात 1960 में मुंबई में हुई थी। जसराज जी के संगीत प्रशिक्षण के विषय में मैं आपको बताऊं कि जसराज जी को उनके पिता पंडित मोतीराम ने मुखर संगीत में शिक्षा दी थी और बाद में उनके बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण ने उन्हें तबला संगीतकार के रूप में प्रशिक्षित किया। वह अपने सबसे बड़े भाई पंडित मनीराम के साथ अपने एकल गायन प्रदर्शन में अक्सर शामिल होते थे। बेगम अख्तर द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपनाया। जसराज ने 14 साल की उम्र में एक गायक के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया था और इससे पहले तक वे तबला वादक ही थे। जब उन्होंने तबला वादन का त्याग किया तो उस समय संगीतकारों द्वारा सही व्यवहार उनके साथ नहीं किया गया। उन्होंने 22 साल की उम्र में गायक के रूप में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया। मंच कलाकार बनने से पहले जसराज ने कई वर्षों तक रेडियो पर एक प्रदर्शन कलाकार के रूप में, एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के रूप में काम किया। इन्हें कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित भी हो चुके हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच एक हीन ग्रह 2006 में जो खोजी गई थी उसका नाम पंडित जसराज रखा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा रखा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। सुमित्रा परत राम अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट इन्हें 2014 में प्राप्त हुआ था। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2014 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इन्हें 2010 में, स्वाति संगीता पुरस्कार 2008 में इन्हें प्राप्त हुआ था। पद्म विभूषण सन 2000 में ही इन्हें प्राप्त हो गया था। संगीत नाटक अकादमी से इन्हें 1987 में और पद्मश्री इन्हें 1975 में पुरस्कार मिला। इसके अलावा संगीत कला रत्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार आदि इन्हें प्राप्त हुए। इस महान विभूति के जाने से निसंदेह भारत की कला निधि में एक कुछ कमी आई है। एक चमकता सितारा डूब गया है। यद्यपि इनके शिष्यों के द्वारा, इनके फॉलोअर्स के द्वारा भारत की क्लासिकल संगीत की कला परंपरा को आगे बढ़ाया जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी आज पूरा देश इस अपूरणीय क्षति से दुखी है।